पुलिस ने आज 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी के 10 मोटरसाइकिल बरामद किया है। इनसे पूछताछ पे इन्होंने बताया है बदमाशान ने कि ये जो चिलकाना का पड़ोसी जिला यमुनानगर है, जो हरियाणा प्रांत का है, ज्यादातर वाहन वहां से चुराए हैं। उन वाहनों को कनेक्ट किया जा रहा है। 1-2 वाहन इसमें से जनपद से भी चुराए गए हैं। ये वाहन ज्यादातर उत्तराखंड जनपद में और कुछ यहाँ के जनपद में विक्रय करते थे। 40 से 50 हजार में वाहन कभी कभी इनको पैसा उसका मिल जाता था। इनके पास से तमंचा आज भी मिला है। इनका पूर्व भी आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसमें से एक वाहन चोर जेल गया हुआ है। तो ये बड़ी कामयाबी चिलकाना पुलिस को मिली है। इस टीम में जो भी शामिल रहे हैं पूरी पुलिस टीम को और इस पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया है। अशोक पुंडीर, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहारनपुर। मैं अपने युवा अधिवक्ताओं, अपने प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच का तहे दिल से शुक्रिया हूँ, जिसने मुझे इस लायक समझा, अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त समझा। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, आभारी हूँ, ऋणी हूँ उन लोगों का। और व्यवस्था के खिलाफ जो सभी ने मुझे मतदान देकर विजयी बनाया है, मैं उस अव्यवस्था के खिलाफ हमेशा अपने छोटे भाइयों, अधिवक्ताओं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर संघर्षरत रहूंगा और उस भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। इस जीत का श्रेय किसे देंगे? मैं अपने युवा अधिवक्ताओं को, अपने साथियों को और बुजुर्गों के आशीर्वाद को, पूरे ग्रुप की बधाई, पूरे ग्रुप को बधाई देना चाहता हूँ। कितने वोटों से जीते हैं? लगभग कितने वोटों से जीते हैं? ये मुझे ऑटो गिनती का कोई आंकड़ा नहीं है। मेरे दोस्त बताएंगे, मेरा ग्रुप बताएगा। मेरा नाम प्रमोद कुमार, मोहल्ला अमीन हसन, कस्बा चिलकाना। क्या मामला है आपके साथ? मेरे साथ मेरे नाम से फर्जी दस्तखत करके एक एप्लीकेशन दी, जो तालाब के लिए दी गई, जिसमें मेरा ना कोई रुस्तम से वास्ता है, ना कोई मेरा चेयरमैन साहब से वास्ता है। इस मामले में ये एप्लीकेशन निराधार है और ना मेरे हस्ताक्षर है। किसी ने फर्जी साइन करके मेरी एप्लीकेशन, आरोप की एप्लीकेशन दी गई? ये आरोप दिया गया है कि इसमें जो है कुछ तत्वों ने, रुस्तम और अकबर चेयरमैन कुरैशी ने तालाब पे कब्जा कर लिया गया। कैसा कब्जा? ये तो वही लोग बताएंगे, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं। तो ना मैं रुस्तम को जानता हूँ। आप इस मामले में किससे मिले? मैं इस मामले में जो मंडल आयुक्त से मिला, जिलाधिकारी से मिला और SDM सदर से मिला हूँ, CO सदर से मिला हूँ। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा हम जांच करेंगे मामले की, लेकिन मेरे फर्जी हस्ताक्षर करने के बावजूद मैं जब न्यूज़ में पढ़ा कल हिंदुस्तान अखबार में, तब मुझे पता लगा कि ये मामला कहाँ से आया, क्या हुआ। इसमें सुंदरलाल पटवारी और EO महोदय की, EO अधिशासी अधिकारी की कुछ इसमें साजिश है। चौधरी वीरेंद्र सिंह गुजर। आज किस मामले में आना हुआ? आज नीरज कुमार जी जो 22 साल से बच्चों को स्पोर्ट एकेडमी चला रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चे निकल के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे इनके निकले खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया नीरज जी ने कि SDM नकुड़ ने जाकर वहाँ जो ग्राउंड था बच्चों का खेलने का, पूरा ट्रैक्टर से जोतने का काम कर दिया और आज बच्चे वहाँ खेल के लिए बेचारे परेशान हैं, बहुत परेशानी है। तो हम इनके साथ नीरज जी के यहाँ
कमिश्नर साहब के पास आए थे, आज मिले नहीं, लेकिन आयुक्त साहब मिले यहाँ और उनके सामने सारी बात रखी है। और अगर सोमवार को हल नहीं होता तो हम पूरा अपने टीम के साथ में एसडीएम नकुड़ का घेराव करेंगे और प्रशासन को ये बहुत भारी पड़ेगा जिन्होंने इस तरह से बच्चों के साथ में किया है। मैं योगेश पवार मानसी अभिनय गुरुकुल का सेक्रेटरी हूँ और डायरेक्टर हूँ। हम लोग वहाँ पर रंगमंच की शिक्षा देते हैं बच्चों को और उन्हें थिएटर सिखाते हैं। आज अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अवसर पर जनमंच प्रेक्षागृह में हम लोग सरफरोशी की तमन्ना नाटक का मंचन करने जा रहे हैं, जिसमें करीब 40 बच्चों ने काम किया है। इसमें 3 साल से लेके 50 साल तक के कलाकार काम कर रहे हैं और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह के लाइफ के बारे में दिखाया गया है। ट्रेन कांड कैसे किया था इन लोगों ने, ट्रेन लूटी थी और इनका जीवन कैसे बचपन से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में दिखाया गया। कोशिश की गई है कि उनके जीवन के बारे में सब कुछ बताया जाए और पता चले लोगों को, आज की पीढ़ी को, कि ये युवा किस तरह अपने देश के लिए कुर्बान हो गए थे और किस तरह जज्बा था इनके अंदर देश में कुर्बान होने का और बिना किसी स्वार्थ के फांसी को फंदे पर हंसते हंसते चल गए थे। तो भारत माता को आज़ाद कराने के लिए इन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। तो हमारा आज की युवा पीढ़ी से भी यही निवेदन है कि इन लोगों से प्रेरणा लें और देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और ईमानदारी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार और ये जो जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सब चीज़ों से दूर हट के एक नए भारत का निर्माण करें, जिससे एक हमारा देश सार्थक देश हो और अच्छी आज़ादी और सच्ची आज़ादी की ओर हम लोग बढ़ें।